नमस्कार दोस्तों। अगर आपको याद हो 2014 में एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, जिसमें स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही साइंटिफिकली एक्यूरेट तरीके से दर्शाया गया था। इसमें वार्म होल्स, ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट्स को बड़ी साइंटिफिकली तरीके से दर्शाया गया था। इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर है कूपर, वो एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं अपने स्पेसक्राफ्ट के साथ। जब वो ब्लैक होल में गिर जाते हैं तब वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि ग्रीन लाइट पार्टिकल्स, चिंगारियाँ, लाइट फ्लैशेस। उसकी वजह से उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और उसी वजह से उन्हें मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है। इजेक्ट करने के बाद वो अपने आप को एक 5 डायमेंशनल टेरिसेट पे पाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपने पास्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी की मदद से। आप सबको ये सुनकर लग रहा होगा कि ये एक्चुअली में पॉसिबल है। क्या ब्लैक होल्स में असल में ऐसा कुछ होगा? ब्लैक holes remain largely unknown until the 20th century. Black hole is the region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. ब्लैक होल्स का इतिहास कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है। 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। बाद में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बाद में जाकर ब्लैक होल्स की डिस्कवरी की गई थी। इस थ्योरी के असल में 2 हिस्से हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने सन 1905 में पब्लिश किया था। हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर समझिए आप एक स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो आपको लगेगा कि टाइम धीरे चल रहा है। इन रिलेटिव, जो लोग धरती पर ही हैं, जो स्पेसक्राफ्ट पर नहीं बैठे हैं, इस चीज़ में रिलेटिव शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्पेसक्राफ्ट में बैठे हो आपको फील नहीं होगा कि टाइम कितनी स्पीड से जा रहा है। इस चीज़ को काइनेमेटिक टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। ना सिर्फ स्पीड बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ पे आप टाइम को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, आपके लिए टाइम धीरे चलेगा। इस चीज़ को इंटरस्टेलर फिल्म में बड़े ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। जब कूपर और उसके साथी एक एक्वा प्लैनेट पर लैंड करते हैं, उस जगह पे उनके लिए 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। ग्रेविटी से सभी चीज़ अफेक्ट होती है। ग्रेविटी से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि हीट, लाइट एंड साउंड भी अट्रैक्ट होते हैं। ब्लैक होल्स के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए वो ब्लैक कलर के होते हैं। इसी चीज़ को आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि उनके लिए ब्लैक होल्स का कंसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। उन्होंने प्रैक्टिकली और रियलिस्टिकली इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। आइंस्टाइन का देहांत होने तक उन्हें ब्लैक होल्स का कंसेप्ट प्रैक्टिकली वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे। बाद में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उसके इक्वेशंस को सॉल्व किया, सॉल्यूशंस निकाले, और उसके बाद पता चला कि ब्लैक होल्स डू रियली एग्जिस्ट इन दिस स्पेस। Lastly, I will thank Kapse sir for giving me this opportunity to speak in front of you people. Thank you. Good.